नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके आध्यात्मिक चैनल शिव भक्ति चैनल 232 में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जय श्री राधे कृष्णा। उत्पन्ना एकादशी 2025 मूल देवते के वध की अलौकिक कथा, जिसके बिना निष्फल है उत्पन्ना एकादशी का व्रत। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रतों का अत्यंत विशेष स्थान बताया गया है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में से उत्पन्ना एकादशी को पहली और मूल एकादशी माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित होता है। हर साल मार्गशीर्ष माह अगहन के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर यह व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी दुखों का नाश होता है और साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखता है तो उसे व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, तभी व्रत सफल होता है। उत्पन्ना एकादशी 2025। उत्पन्ना एकादशी 2025 की तिथि और शुभ योग। उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर 2025 को शनिवार को रखा जाएगा। यह तिथि देर रात 12:49 बजे से आरंभ होकर अगले दिन यानी 16 नवंबर को देर रात 2:37 बजे समाप्त होगी। इस दिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और विश्व कुंभ योग रहेगा। पूजा और व्रत आरंभ करने के लिए सबसे शुभ समय अभिजीत मुहूर्त माना जाता है, जो सुबह 11:44 बजे से 12:27 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत महत्व। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत न केवल आत्मिक शुद्धि प्रदान करता है, बल्कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सकारात्मकता और मानसिक शांति बनी रहती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मूर नामक एक भयानक असुर था। मूर काफी शक्तिशाली और वीर दानव था। अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके मूर ने इंद्रदेव सहित कई अन्य देवताओं को परास्त कर दिया। अंततः उसने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। मूर के अत्याचारों से परेशान होकर देवता भगवान शिव की शरण में गए और सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उन्हें सलाह दी कि वे तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु की शरण लें। देवताओं की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने मूर राक्षस का अंत करने का निश्चय किया। वे देवताओं के साथ चंद्रवती नामक नगर पहुँचे, जहाँ मूर का शासन था। युद्ध के लिए एक और भगवान विष्णु और दूसरी ओर मूर अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए एक और भगवान विष्णु और दूसरी ओर मूर अपनी विशाल सेना के साथ उपस्थित हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने चक्र और गदा से मूर की सेना का संहार कर दिया, किंतु मूर राक्षस पर उनके कोई भी अस्त्र शस्त्र प्रभाव नहीं डाल सके। न चक्र काम आया न गदा, क्योंकि मूर की शक्ति असाधारण थी। लंबे समय तक युद्ध चलता रहा और अंततः दोनों के बीच मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें केवल शारीरिक बल का प्रयोग होता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु और मूर के
बीच यह संघर्ष 10,000 वर्षों तक चलता रहा। जब युद्ध का कोई अंत नहीं दिखा, तब भगवान विष्णु युद्ध क्षेत्र छोड़कर बद्रिक आश्रम की हेमवती गुफा में विश्राम के लिए चले गए। भगवान विष्णु का पीछा करते हुए राक्षस मुर भी बद्रिक आश्रम पहुंचा। उसने विष्णु भगवान को विश्राम करते देखा तो सोचा कि भगवान विष्णु पर आक्रमण करने का यही सही अवसर होगा। तभी भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से एक तेजस्विनी और शक्तिशाली कन्या प्रकट हुई। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित वह देवी विष्णु की रक्षा के लिए तत्पर थी। उस दिव्य कन्या ने मुर राक्षस से युद्ध किया और अंततः उसका सिर काटकर उसे पराजित कर दिया। उस देवी की अद्भुत शक्ति देखकर सभी देवताओं ने उसकी स्तुति की। जब भगवान विष्णु निद्रा से जागे तो उन्होंने उस कन्या को देखा और पूछा कि वह कौन है। तब कन्या ने बताया कि वह स्वयं विष्णु भगवान की योग माया से उत्पन्न हुई है। उसकी वीरता और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। कन्या ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वर प्रदान करें कि जो भी मेरे निमित्त व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और उसे मोक्ष प्राप्त हो। मुझे ऐसा वर दे कि मैं समस्त तीर्थों में सर्वोच्च और पवित्र मानी जाऊं तथा अपने भक्तों को धर्म, धन और मोक्ष प्रदान कर सकूं। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा जन्म एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए तुम एकादशी नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध होगी। हर युग में मनुष्य और देवता दोनों तुम्हारी पूजा करेंगे। मुझे किसी और उपासना से उतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी एकादशी व्रत में होगी। जो तुम्हारा व्रत करेंगे वे संसार सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। जय श्री राधे कृष्णा। उत्पन्ना एकादशी 2025 की तिथि और शुभ योग। उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर 2025 शनिवार को रखा जाएगा। यह तिथि देर रात 12:49 बजे आरंभ होकर अगले दिन यानी 16 नवंबर को देर रात 2:37 बजे समाप्त होगी। इस दिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और विश्व कुंभ योग रहेगा। पूजा और व्रत करने के लिए सबसे शुभ समय अभिजीत मुहूर्त माना गया है, जो सुबह 11:44 से 12:27 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत महत्व। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत न केवल आध्यात्मिक शुद्धि प्रदान करता है, बल्कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सकारात्मकता और मानसिक शांति बनी रहती है। भक्तजनों, अब आप सब खड़े हो जाएं, आरती होने वाली है। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। ओम जय जगदीश रे स्वामी, जय जगदीश रे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश रे।
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गऊ मैं किसकी। स्वामी शरण गऊ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपया करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में। तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार खड़ा मैं तेरा। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलो जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय। गाइस, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण लिखें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां पर आप उसे वॉच कर सकते हैं। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय लक्ष्मी।